दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम पे। आप आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर में सुरक्षित होंगे। आज आपके लिए एक नया टॉपिक है कॉस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या होती है। जैसा कि आप न्यूज़ चैनलों में आप सुनते रहते होंगे कि जीडीपी इतने परसेंट हो गई, एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद जीडीपी इतने परसेंट हो गई, यूपीए की गवर्नमेंट थी तो जीडीपी है इतनी हो गई, जीडीपी खराब हो रही है, सरकार अच्छा नहीं कर रही। तो चलिए आज मैं आपको बहुत डिटेल में बताता हूँ कि जीडीपी क्या होती है, आपको बिल्कुल समझ आएगा। अगर आपको नहीं पता जीडीपी तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। मैं बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में समझाता हूँ। तो ये इंग्लिश में इसको जीडीपी बोलते हैं और हिंदी में इसको घरेलू घरेलू उत्पाद बोलते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो अमेरिका के एक इकोनॉमिक्स थे। उन्होंने करीब 1919 और 1920 के में ये जीडीपी नापना शुरू, मतलब जीडीपी का एक डेटा जनरेट करा और बताया। तो जीडीपी क्या होती है, कैसे ये मेजर करे जाते हैं। तो जीडीपी जो होती है घरेलू घरेलू उत्पाद का मतलब होता है कि हम घर में, मतलब विद इन अ कंट्री कितना उत्पादन कर रहे हैं। तो उत्पादन या कितना उत्पादन कर रहे हैं, तो उत्पादन के इसमें 3 सेक्टरों में डिवाइड करा हुआ है। एक सेक्टर होता है एग्रीकल्चर, दूसरा सेक्टर सेक्टर होता है इंडस्ट्री एंड तीसरा सेक्टर होता है सर्विस। तो सर्विस, तो इन तीनों की जो जीडीपी होती है और उनका जो एवरेज होता है, उनके एवरेज को हम जो होती है वो कंट्री की जीडीपी होगी, जो ओवरऑल जीडीपी होगी। और इसकी हर साल शुरू होने से पहले वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट करती है, इंडियन गवर्नमेंट फोरकास्ट करती है, आईएमएफ फोरकास्ट करती है। मैं बताऊंगा बाद में आईएमएफ क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होती है किसी और वीडियो में। इंडियन गवर्नमेंट की जो आरबीआई होती है और जो गवर्नमेंट है वो अपनी फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करती है कि इस साल हमारी कॉस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या घरेलू घरेलू उत्पाद कितना रहना है। घरेलू घरेलू उत्पाद का मतलब ये होता है कि हम इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कि इंडस्ट्री में हम कितनी चीज़ें बना रहे हैं, लाइक कितनी कारें बना रहे हैं, कितनी मोटरसाइकिल बना रहे हैं, कितने ट्रक्स बना रहे हैं, कितनी और ज़्यादा मीन्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, लाइक साइकिल बना रहे हैं, कितने खिलौने बना रहे हैं। मतलब जो लोग हो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, टीवी, उसमें बहुत सारी हो सकती हैं, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये इंडस्ट्री के अंदर आता है कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं और कितना मार्केट में सप्लाई। दूसरा होता है कि हम कितना खेती में उत्पादन होते हैं, खेती में कितना अनाज पैदा कर रहे हैं, कितना अनाज पैदा कर रहे हैं। तीसरा होता है सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब होता है कि हम सर्विसेज से कितना कमा रहे हैं। जैसे दूसरा इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च करा, हम सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं दूसरी कंपनियों को, या हम और किसी का एग्रीकल्चर सपोर्ट दे रहे हैं दूसरे दूसरे देशों को या दूसरे देशों की कंपनियों को। तो उससे जो हमें मतलब आय हो रही है, ये रेवेन्यू आ रहा है, तो वो सर्विस सेक्टर में आता है। जैसे इसरो है या डीआरडीओ कुछ बना रही है सर्विस सेक्टर में, या हम कॉल सेंटर्स हमारे यहाँ हैं, या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है बहुत सारी कंट्री को हम सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, तो वो सर्विस सेक्टर होता है। तो 3 चीज़ें होती हैं, एक इंडस्ट्री, एक एग्रीकल्चर और एक सर्विस सेक्टर। तो तीनों की जो कॉम मतलब एवरेज जो होती है जीडीपी, उसको हम जी जो तीनों अलग अलग भी सबकी जीडीपी निकाली जाती है। जैसे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कुछ 17-18% रहता है टोटल जीडीपी का, मैन्युफैक्चरिंग का कुछ 50% रहता है, बाकी सर्विस सेक्टर का रहता है। तो उसकी एवरेज जीडीपी, और एवरेज जीडीपी क्या होती है, मतलब हम कितने परसेंट के हिसाब से। जैसे आज हमारे 100 इस साल सपोज कंसीडर आप करो कि इस साल आ, दो 2020 में आपके पास जो टोटल जीडीपी है, टोटल जो हमने प्रोडक्शन करा वो 100 यूनिट करा था। तो नेक्स्ट ईयर अगर हमने 110 करा तो हमारी 10% जीडीपी में वृद्धि होगी। अगर हमने फिर 110 से बढ़ाकर 125 कर दिया तो 110 का 5 जो बढ़ा है वो कितने परसेंट है, करीब 4% आएगा। तो 4% की वृद्धि से हम बढ़ रहे हैं। तो ये होती है। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो हमारी स्क्रीन पे मैंने लास्ट 3 ईयर का गवर्नमेंट की वेबसाइट से डेटा लिया हुआ है। तो जैसा कि और एक साल में जीडीपी जो होती है हर क्वार्टर में रिलीज करी जाती है कि हर क्वार्टर में एक्चुअल जीडीपी क्या कितनी रही। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जी 2010 में कुछ 6% रही थी 2010 में फरवरी में, और फिर 3 महीने बाद जनरेट हुई तो कुछ 8.6% थी। और फिर तीसरे क्वार्टर में भी ये यहाँ पे दिखा है 8, मतलब सितंबर को, फिर दिसंबर में जो जनरेट हुई वो 11 नवंबर में, तो 8.9 थी। तो ऐसे ईयरली हर ईयर का ये डेटा दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो 2012 में हमारी जीडीपी 4.5 थी, फिर हमारी 4.8 हुई, और 2013 में 4.4 थी, और 4.8 2013 में थी, और 4 पॉइंट जब 2014 में इलेक्शन हुए तो हमारी जीडीपी
4.3। जैसे ही न्यू गवर्नमेंट ने टेक ऑफ करा तो एकदम से जीडीपी बढ़ी, 5.7 हुई। लेकिन यहाँ पे देखो कि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में ये जीडीपी 8.9% रही थी, और फिर एकदम से पिकअप होके कुछ 7.5%, फिर 2015 में 7.5, फिर 7%, फिर 7.5%, ये आप देख सकते हो। और ये पीक पे थी ये जो न्यू मोदी गवर्नमेंट में 8.2, और यहाँ पे देखो 8.8 हमारी थी 2010 और 11 में, और ये यहाँ पे थी। अभी देखो जीडीपी कैसे, ये जब से 2019 के इलेक्शन हुए हैं तो जीडीपी गिरनी शुरू हुई है, तो अभी जीडीपी कुछ है 4.7% है। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से पूरा 3 महीने पूरा इंडस्ट्री और सारा सेक्टर बंद रहे हैं। एग्रीकल्चर पर तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडस्ट्री सेक्टर कम्प्लीटली बंद रहा है। तो ये जो एक्सपेक्टेड जीडीपी है नेक्स्ट क्वार्टर में मे बी ये 2.5 और समथिंग आ जाए, और इससे भी कम आ जाए, पता नहीं है। तो गवर्नमेंट इसको रिवाइव करने के लिए, आपको जैसा कि आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि पैकेज रिलीज करा है। तो बेसिकली किसी भी देश की जीडीपी कैसे बढ़ती है, किसी भी देश की जीडीपी जब बढ़ेगी जब आप घरेलू प्रोडक्टों को खरीदेंगे जो देश में बनने हैं। जैसे जो कारें देश में बननी है, जो गाड़ियाँ देश में बननी है, जो मतलब जो ज़रूरत की आपके घर के में जो सामान की चीज़ें हैं, जैसे टूथपेस्ट जो भी है, आप अगर घरेलू प्रोडक्ट खरीदते हो तो जो घरेलू इंडस्ट्री है वो बढ़ेगी। और वो और मतलब और यहाँ पे मतलब प्रोडक्शन होगा तो और ज़्यादा पैसा आएगा। तो ये अगर आप विदेशी कंपनियों से की चीज़ें खरीदते हो तो इन हमारी कभी भी, जैसे आप यूएस की चीज़ें, यूएस के फ़ोन्स खरीद रहे तो यूएस में बने हैं, या तो यूएस की जीडीपी में तुम कंट्रीब्यूटर इंडिया का पैसा उधर जा रहा है। तो अगर आप इधर की बनी हुई सारी चीज़ें खरीदो, कपड़ों से लेके सब चीज़ें इधर का खरीदते हो, तो यहाँ के लोगों के पास पैसा जा रहा है, तो इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है। तो जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा हुआ कि मोदी गवर्नमेंट ने 2024 तक की अपनी जीडीपी की जो है, अभी हमारी जीडीपी कुछ थ्री थ्री ट्रिलियन डॉलर की है। थ्री, और जो मोदी जी ने फोरकास्ट करा था कि 2024 तक हम अपनी जीडीपी को 5 ट्रिलियन डॉलर की करेंगे। लेकिन अभी देखो ये कोरोना की वजह से सारा कुछ बंद हो गया है, तो कैसे ये टारगेट अचीव होगा 2000, मतलब शी अब 3 ट्रिलियन डॉलर से सीधा बढ़ा के 5 ट्रिलियन डॉलर 5 साल में करनी थी। मीन जस्ट डबल करनी थी। अगर अभी हम एग्जाम्पल आप छोटे से समझो कि 100 रुपये पूरा रेवेन्यू कमा रहे थे, तो 100 रुपये को हमें जस्ट 200 रुपये में कन्वर्ट करना है, मतलब नेक्स्ट 4 ईयर में। तो ये बहुत मुश्किल टास्क है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये अनबिलीवेबल है, ये बहुत मुश्किल अचीव होगा, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने टारगेट रखा है और ये अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से जल्दी और पहुँचे। और जीडीपी में आपको ऐसे लगता है जीडीपी में हर हर आदमी जो भी हिंदुस्तान का है, हर आदमी का कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो खेती कर रहा हो, चाहे वो लेबर हो, क्योंकि लेबर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए काम कर रहा है। तो हर आदमी का, जैसे शॉपकीपर है वो कपड़े जो कंपनी बना रही है उसको मार्केट में बेच रहा है, तो हर आदमी का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये है कि हम लोगों को भी जो हैं, सब लोगों को कहीं ना कहीं देश में मेहनत करनी चाहिए, और कंट्री को ऊपर ले जाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत। जिससे जीडीपी ज़्यादा बढ़ेगी तो लोगों के पास ज़्यादा नौकरियाँ होंगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, और हम यहाँ पे चीज़ें बना के पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। पहले तो हमारे यहाँ ही बहुत बड़ा मार्केट है 123 करोड़ लोगों का, तो हम अगर अपनी चीज़ें बना के अपने लोगों को ही बेचें तो अब भी हमारी जीडीपी बहुत आसानी से बढ़ सकती है। लेकिन हम बहुत सारी अभी जो विदेशी कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट खरीदते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि आत्मनिर्भर बनो, तो उसका मतलब ये है कि हम अपने खुद के प्रोडक्ट बनाएं और खुद के प्रोडक्ट मार्केट में बेचें। जो भी ज़रूरत है, जैसे टेलीविज़न है, मोबाइल है, वो और जो भी ज़रूरत की छोटी से छोटी चीज़ें हैं वो इंडिया ही में बने, और हम बाहर की चीज़ें मत करें। तो जीडीपी जब यहाँ के लोग करेंगे तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो कंपनियाँ ज़्यादा बनाएंगी, तो कंपनियाँ ज़्यादा बनाएंगी तो ज़्यादा पैसा आएगा, और तो ज़्यादा विकास और ज़्यादा नौकरियाँ भी होंगी। तो बेसिकली हम मैं समराइज करता हूँ, जीडीपी बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी हमारा एग्रीकल्चर में हम जो उत्पादन कर रहे हैं, जो भी सर्विस सेक्टर में उससे पैसा कमा रहे हैं, उन सब का 3 सेक्टर जो होते हैं, सर्विस, प्रोडक्शन मीन्स इंडस्ट्री, और तीसरा एग्रीकल्चर, तो मिला के जो आता है उनका एवरेज जो होती है, और इनकी अलग अलग भी जीडीपी हर साल रिलीज करी जाती है। तो ये देखो कि अप्रैल में ये जीडीपी 29 अप्रैल को दिन की 4.7 है। अब देखो मोदी गवर्नमेंट नया पैकेज लेके आई, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हर क्वार्टर का हिस्टोरिकल डेटा आप देख सकते हो कि ये जीडीपी
कैसे रहे हैं। तो और ये आगे का भी देख सकते हो, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपको अगर बहुत और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए जीडीपी के बारे में तो आप देख सकते हो। एक्चुअल और फोरकास्ट देखो, ये फोरकास्ट होती है, फोरकास्ट की मीन भविष्यवाणी करते हैं कि इस साल कितनी जीडीपी रहने वाली है, और अगर वो जीडीपी को मैच नहीं कर पाता तो ये रेड में लिखता है। अगर उससे ज़्यादा, जैसे 4 थी फरवरी 2020 के क्वार्टर में और 5.1 हुई, तो अभी 4.7 थी और 4.1, तो रेड में रहती है। अगर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आता है तो वो ग्रीन में होती है कि हमने जितना एक्सपेक्ट करा था। तो अब ऐसे ही हर तो अब मैंने बोला था कि ये जो फॉरकास्टिंग करती है वो डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग, दुनिया के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। जो ऑर्गेनाइजेशन जो जैसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ डैम बनाना है या सड़क बनानी है, हाईवेज बनानी है, तो उसके लिए कर्ज देते हैं। तो वो भी हर कर्ज उसी कंट्री को देते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ से हमें रेवेन्यू आएगा और हम यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो वो हर साल हर कंट्री के डेटा पे नज़र रखते हैं, क्योंकि उन्हें कर्ज देना होता है कि ये कंट्री ग्रोइंग है या नहीं। अगर ये कंट्री ग्रोइंग नहीं है, पैसा नहीं जनरेट कर सकते, तो वो कर्ज नहीं लेते। तो वो हर कंट्री की अपना डेटा रिलीज करते हैं कि इस कंट्री की इस साल कौन कितनी जीडीपी रहने वाली है। ऐसी वर्ल्ड बैंक होती है, ऐसे एशियन बैंक होती है, बहुत सारी। जैसे तुम यहाँ पे बैंक से हम लोग, मतलब जो नॉर्मल आदमी बैंक से कर्ज लेता है घर बनाना है या दुकान खोलनी है या कुछ और काम करने हैं, ऐसी सरकारें बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनाने होते हैं तो बहुत सारी, कई सब देश, दुनिया के देशों ने मिलके बैंक्स बना रखी हैं। जैसे एशियन बैंक होती है, तो एशिया के जो देश हैं वो वो अपना बैंक है उनका उनका मतलब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनको जो रेवेन्यू देता है दूसरे देशों को, तो वो अपना कमाई करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, पहले पैसा देते हैं, बनाते हैं, वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मैं इसके बारे में किसी और वीडियो में फुल डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पता होगा कि गॉस डोमेस्टिक कहाँ होती है, घरेलू सकल उत्पाद, की हम कितना उत्पादन घर में कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप, अगर आपको किसी और टॉपिक पर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताओ, और मेरे इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। जब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो और मेरे को इंकरेजमेंट मिलेगी, तो मैं और नए नए टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा, जिससे आपकी भी नॉलेज इंक्रीज हो। और मैं पढ़ता हूँ तो मेरी भी नॉलेज इंक्रीज होती है। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। तो आप ये जो है ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है इनमें, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको अगर कोई और इन्फॉर्मेशन देखनी है इसके बारे में तो आप देख सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को